नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली और मैं हूं आपका संदीप देव। भारतीय उद्यमी गौतम अडानी की मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से वो निकले ही थे, उन आरोपों से वो निकले ही थे कि उनके विरुद्ध अमेरिका में उनकी कंपनी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो गया। और यही नहीं, एक दिन के अंदर अंदर केनिया में उनका प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया। केनिया के प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर इसकी घोषणा की और शाम होते होते शेयर बाजार में उनकी कंपनी औंधे मुंह गिरी। क्या हो रहा है ये गौतम अडानी के साथ, एक एक मामले को समझेंगे। पहले शुरू करते हैं अमेरिका से। अमेरिकी अभियोजकों ने गौतम अडानी पर बड़े ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके खिलाफ ये मामला 2020 से 24 के बीच भारतीय सरकारी अधिकारियों को सौर ऊर्जा अनुबंध के लिए 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने का है। जी हां, 25 करोड़ डॉलर। और यह आरोप अडानी ग्रुप की कंपनी और उनके करीबी रिश्तेदारों पर लगे हैं, और जिसमें उनके करीबी रिश्तेदारों में सागर अडानी और पूर्व सीईओ विनीत जैन शामिल हैं। अडानी के भतीजे हैं सागर अडानी। ये आरोप जो लगा है उसके मुताबिक गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी ने भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देकर अरबों डॉलर के सौर ऊर्जा अनुबंधों को हासिल किया। इस साजिश के तहत यह अनुबंध अडानी ग्रुप को 2 अरब डॉलर तक का लाभ पहुंचा सकता था। जी हां, 2 अरब डॉलर तक का लाभ हो सकता था। आरोप यह भी है कि इस पूरी प्रक्रिया को अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से छुपाया गया। अमेरिकी कानून के तहत यह आरोप अमेरिकी बाजारों से जुड़े विदेशी भ्रष्टाचार मामलों की जांच करता है, इसलिए इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। कनाडा के पेंशन फंड सीडीपीक्यू के 3 पूर्व कर्मचारियों पर भी आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने रिश्वत मामले की जांच में बाधा डालने के लिए अमेरिकी अधिकारियों को गलत जानकारी दी और ईमेल डिलीट किया। सीडीपीक्यू ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश किया था और यह मामला इस कंपनी के लिए भी मुसीबत पैदा करने वाला साबित हो सकता है। आपको ज्ञात हो कि यह पहली बार नहीं है जब अडानी ग्रुप पर फ्रॉड करने का आरोप लगा है। 2023 में अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर शेयरों में हेराफेरी और लेखा में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, जिससे अडानी ग्रुप को करीब 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। हालांकि अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के आरोपों को बेबुनियाद बताया था और अब वह फिर से जांच के घेरे में आ गए हैं। इस आरोप को भी अडानी ग्रुप जो है वो बेबुनियाद बता रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और कंपनी के अन्य अधिकारियों के खिलाफ अब अमेरिकी संघीय अदालत में मामला दर्ज कर लिया गया है। अदालत में आरोप लगाया गया है कि इन लोगों ने विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम का उल्लंघन करते हुए रिश्वत देने के लिए साजिश रची। यह मामला भारतीय और अमेरिकी निवेशकों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, चिंता का विषय है, क्योंकि अडानी ग्रुप पहले भी वित्तीय विवादों में का सामना कर रहे हैं और ये भारत के लिए भी अच्छी बात नहीं है कि भारत का इतना बड़ा उद्यमी, उसके खिलाफ, उसकी कंपनी और उसके सहयोगियों के खिलाफ कोई मामला अमेरिका में दर्ज हुआ है। इस खबर के आते आते शाम तक अडानी ग्रुप को एक और बड़ा झटका लगा और केन्या की सरकार ने गुरुवार को ही अडानी ग्रुप के साथ किए गए अपने सभी डील को रद्द करने की घोषणा की, और ये रद्द करने की घोषणा संसद के अंदर की गई। इसमें बिजली ट्रांसमिशन और एयरपोर्ट विस्तार जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। दोनों ही डील करीब 21,422 करोड़ की थी। यानी अडानी पर झटका लग रहा है। अमेरिका में भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी समेत जो 8 लोगों पर अरबों रुपए की रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं, उसके बाद केन्या सरकार ने यह फैसला किया है।
केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने संसद में इसकी घोषणा की। उन्होंने घोषणा किया, इन्वर्टेड कॉमा में, हमारी सरकार पारदर्शिता और ईमानदारी के सिद्धांतों पर काम करती है और ऐसे समझौतों को मंजूरी नहीं देगी जो देश की छवि और हितों के विरुद्ध हो। हम ऐसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार नहीं करेंगे जो हमारे देश की नीतियों और मूल्यों के विरुद्ध हो। बिजली ट्रांसमिशन के लिए 6,217 करोड़ रुपए की डील अडानी की कंपनी और केन्या सरकार के बीच थी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने यह खबर दी है। उस रिपोर्ट के अनुसार केन्या सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ $736 मिलियन यानी 6,217 करोड़ रुपए की पावर ट्रांसमिशन डील की थी। इस डील के तहत केन्या में बिजली ट्रांसमिशन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना था। इसके अलावा गौतम अडानी ने $1.8 बिलियन यानी करीब 15,205 करोड़ रुपए की डील भी साइन की थी। इसमें नैरोबी के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक रनवे बनाना था और एक टर्मिनल का निर्माण करना था। इसके बदले अडानी ग्रुप को 30 साल तक एयरपोर्ट का ऑपरेशन सौंपा जाना था, लेकिन करीब 21,422 करोड़ रुपए की ये दोनों ही डील रद्द कर दी गई। संसद में घोषणा करते हुए राष्ट्रपति रूटो ने कहा कि मैंने परिवहन मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय की एजेंसियों को तुरंत इन प्रोजेक्ट को बंद करने का निर्देश दिया है। यह फैसला नई जानकारी और जांच एजेंसियों की ओर से किए गए इनपुट के आधार पर लिया गया है। उन्होंने कहा कि केन्या में अडानी ग्रुप के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए थे और एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी। इसके अलावा गुरुवार को केन्या के ऊर्जा मंत्री ओपियो वांडेसी ने एक संसदीय समिति को बताया कि अडानी ग्रुप के साथ डील साइन करने में केन्या की ओर से कोई रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार नहीं किया है। वहां भी संदेह के मामले आ रहे थे, इसलिए उनको स्पष्टीकरण देना पड़ा है। आपको बताया ही मैंने कि 2200 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप अमेरिका में उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर जो ये लगा है, वो यूनाइटेड स्टेट अटॉर्नी ऑफिस का उस संबंध में कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन यानी करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे थे। इस शब्द को यदि आप देखें, देने की योजना बना रहे थे, तो इसमें आपको एक साजिश की बू भी लग सकती है भारतीय उद्यमी के विरुद्ध, क्योंकि ये ज्यादा क्लियर नहीं किया गया है और इसलिए हो सकता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की तरह ये भी बाद में कुछ इसी तरह का निकले, लेकिन फिलहाल तो ये अडानी के लिए संकट लेकर आया है। और यह पूरा मामला ग्रीन एनर्जी, अडानी की जो कंपनी है ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, और एक अन्य फॉर्म उससे जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में यह केस दर्ज हुआ और इसकी सुनवाई में गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरिल कैवेनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है। रॉयटर की रिपोर्ट कहती है कि गौतम अडानी और सागर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। सागर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी हैं और भारतीय उद्यमी के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी होना ये बहुत चिंताजनक है। ये जो पैसा है वो भारतीय कंपनी में जो कहा जा रहा है वो अमेरिकी निवेशकों का पैसा है, इसलिए वहां केस दर्ज हुआ है। अडानी पर आरोप है कि रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए उन्होंने अमेरिकी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला और अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। अमेरिकी कानून के तहत उन पैसों को रिश्वत के रूप में देना एक बड़ा अपराध है। इस मामले में अडानी ग्रुप ने साफ साफ इन सभी आरोपों को आधारहीन बताया है। अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों को आधारहीन बताया। ग्रुप ने कहा कि हमारी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के डायरेक्टर्स के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस कमीशन की ओर से लगाए गए आरोप एकदम से निराधार है और हम इसका
खंडन करते हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने खुद ही कहा है कि अभी ये सिर्फ आरोप है, आरोपियों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वो दोषी साबित ना हो जाएं। इसलिए अडानी ग्रुप का कहना है कि उन्हें दोषी ना माना जाए, जिस तरह की रिपोर्ट की जा रही है। अडानी ग्रुप ने बुधवार को ही 20 ईयर ग्रीन बॉन्ड की बिक्री से $600 मिलियन जुटाने की घोषणा की थी। यानी आप जिस दिन एक इसको कनेक्शंस भी आप जोड़ सकते हैं, उन्होंने बुधवार को ही करीब 5064 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की थी और इसके कुछ देर बाद ही उन पर धोखाधड़ी के आरोप लगते हैं और फिर कुछ देर बाद ही केन्या की सरकार इनके प्रोजेक्ट रद्द करती है। तो इसको आप एक दूसरे रूप से भी देख सकते हैं, अगर साजिश के रूप में देखना हो, लेकिन फिलहाल इसके लिए साक्ष्य जुटाने होंगे साजिश को साबित करने के लिए।